हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बीटा क्लासेस। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। आज मैं एक टॉपिक कैलेंडर को लेकर के आया हूँ। इसके पहले भी 3 वीडियोस मैंने उस पर 4 वीडियोस मैंने बना डाली है, 2 जिसमें बेसिक नॉलेज थी कैलेंडर की और अब प्रैक्टिस चल रही है। तो ये आज कैलेंडर का आखिरी वीडियो है। इसके बाद कैलेंडर खत्म। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इन 4-5 वीडियोस में डाल करके इस टॉपिक को खत्म कर दिया है। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसे आप मेरे YouTube चैनल बीटा क्लासेस में जा करके मेरे प्लेलिस्ट को खोल करके उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो भी सारी चीज़ें होंगी ये आपको पूरी तरह से समझ में आएंगी। तो चलते हैं, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। कुछ सवालों को हल करते हैं हम और आप मिल करके। तो देखिए, सवाल पहला, यदि जॉन ने अपना जन्मदिन 5 फरवरी 1965 मंगलवार को मनाया। जॉन ने अपना जन्मदिन कब मनाया है? सवाल नंबर पहला, 5 फरवरी 1965 को मनाया। तो वह पुनः किस वर्ष अपना जन्मदिन मंगलवार को ही मनाएगा? इस तरह के सवाल इस बार रेलवेज की परीक्षा में काफी पूछे गए हैं। देखिए, यानी 5 फरवरी 1965 कौन सा दिन था? मंगलवार। बिल्कुल आसान सा सवाल है। अब यानी कि अब कब मनाएगा? अब कब मनाएगा तो इस पर ध्यान देते हैं कि यानी आने वाले समय में मंगलवार कब 5 ही फरवरी को पड़ेगा। पहली बार है। देखिए, 1965 के बाद 1966, ये मंगलवार के बाद यहां पड़ेगा बुधवार, ठीक है। 1966 के बाद 1967 ये पड़ेगा गुरुवार। 1968, यहां ध्यान दीजिए, 1968 5 फरवरी यह लीप वर्ष है। यहां विषम दिनों की संख्या 1 थी तो 1 आगे बढ़ते जा रहा था, पर यहां विषम दिनों की संख्या 2 है, लेकिन यहां 5 फरवरी का इस्तेमाल हुआ है। अगर 29 फरवरी या उसके बाद का इस्तेमाल होता तो यहां हम एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मंगल, बुध, बृहस्पति या गुरु के बाद हम इसमें शुक्र का इस्तेमाल करेंगे, शुक्रवार। लेकिन जैसे ही 5 फरवरी के बाद 1968 से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, फरवरी 29 दिनों की हो जाती है, इसलिए जो 1969 है इसमें आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी शुक्रवार के बाद शनिवार, फिर आपको रविवार यहां लेना होगा, ये रविवार। उसके बाद 1970 ये सोमवार होगा, और 1971 यह मंगलवार। तो इसे हम उंगलियों पर गिन करके भी बना सकते थे, मैंने आपको लिख करके बताया है। अतः पहले वाले का जो उत्तर होगा वो होगा मंगलवार कब पड़ेगा? तो 1971, यानी 1971 में अब वह अपना जन्मदिन कब मनाएगा? 1971 में मनाएगा। कब? मंगलवार को। चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरे को। देखिए, सवाल नंबर दूसरा कहता है, हरि को याद है कि उसने पिता का जन्मदिन। सवाल नंबर 2, हरि नाम का एक लड़का है, उसे याद है उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच पड़ता है। बीच मतलब 13 नहीं, 16 नहीं, यानी 13 के बाद या तो 14 को या तो 15 को पड़ता है। इन दोनों से कोई बर्थडे होगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। आगे, जबकि उसकी बहन को याद है, उसकी बहन है, हरि की जो बहन है उनको भी कुछ याद है। उनके अनुसार से उनके पिता का जन्मदिन 14 और 18 के बीच पड़ता है, यानी 14 और 18 के बीच, यानी या तो 15 को या तो 16 को या तो 17 को। अब देखिए, इस सवाल में दोनों की बातों को आपको मैच करना होता है। दोनों की बातों को आप मैच कीजिए। तो इसके हिसाब से 14 नहीं है और 18 नहीं है, इसके हिसाब से ये तीनों उत्तर है। अब इन दोनों में जो आपको कॉमन डे मिलता है, आंसर वही होगा। यहां भी 15 है, यहां भी 15, यानी 2 का उत्तर होगा 15 क्या? जून। यानी उनके पिता का जन्मदिन कब है? 15 जून। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ बिना समय गवाए। सवाल को यहां है एन वरुण से 300 दिन की बड़ी है।
ये वरुण है, इससे 300 दिन ये बड़ा है, तो ये x, तो ये 300 प्लस x। एक संदीप है, यह n से 50 सप्ताह बड़ा है। 50 सप्ताह बड़ा कहने का मतलब है 350 दिन, 50 7 5 35, 350 प्लस x। ये इससे बड़ा है तो 350 तो रहेगा, ये 300 भी जुड़ेगा, यानी 650 प्लस x। अब कहता है वरुण किस दिन पैदा हुआ। एक क्लू दिया है कि इसका जन्म मंगलवार को हुआ है, तो वरुण कब पैदा हुआ। ठीक है, देखते हैं। इसको बनाने के लिए आप 650 का डिफरेंस दोनों में देख रहे हैं। 7 से लगाइए भाग, 9 बार में 63, 20, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 6, 1 2 3 4 5 6। तो मंगलवार था, उसके बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी उसका वरुण का जन्म कब हुआ है, सोमवार को। सवाल नंबर 3 का उत्तर सोमवार। तो अब हम चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। कहता है यदि मुकेश का जन्म 29 फरवरी 1936 को हुआ, कब हुआ, 29 फरवरी 1936 को इसका जन्म हुआ, तो हुआ था, इस पर गौर कीजिए, हुआ था यानी उसका जन्म हो चुका है, तो 29 फरवरी 1950 तक वह कितनी बार अपना जन्मदिन मनाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर 29 फरवरी 1936, 29 फरवरी यानी जन्म हो चुका था, तो ये तो जन्मदिन वो मना चुका था, यानी इसके बाद कितने लीप वर्ष आए, क्योंकि 29 फरवरी तो लीप वर्ष में आती है, तो सिर्फ 4 वर्षों के बाद ही वो जन्मदिन मना पाएगा। तो देखिए 36 के बाद 1940 में वो अपना जन्मदिन मनाएगा। 36 में मना चुका था, यानी उसका बर्थडे हो चुका, अब कितनी बार मनाएगा, तो 40 में मनाएगा, फिर 44 में मनाएगा, फिर 48 में मनाएगा, उसके बाद 4 तो 52 हो जाएगा। कहां तक पूछा है, 50 तक, तो कितनी बार जन्मदिन मनाएगा वो, 3 बार। ये सवाल सही था, क्योंकि आपको इस था पे ध्यान देना था। अगर लोग 36 से जोड़ेंगे तो उत्तर 4 आ जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है हुआ था यानी वो भूतकाल की बात है, उसका जन्मदिन हो चुका था, तो उसने जन्मदिन मना लिया होगा। उसके बाद कितनी बार मनाएगा, तो एक 40 में, एक 44 में, एक 48 में। तो यह थे आज के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।